गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरियाली तीज का पवित्र दिन है और इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी कठोर तपस्या के बाद अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यह पर्व शिव और शक्ति के पुनर्मिलन के रूप में भी मनाया जाता है और आज के दिन हरियाली तीज और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पावन कथाओं को सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान भोलेनाथ के श्री कमल चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे और इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए और आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर जी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव जी को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ और अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं और तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था और इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था और वैशाख मास में जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि में शरीर को तपाया और सावन मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने काफी समय व्यतीत किया और तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है। तब नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले,
हे मुनि वर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। और तब नारद जी पिता की स्वीकृति पाकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं अब धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तब तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक पूरी निष्ठा से तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें एक घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और वह सोचने लगे कि मैंने जो विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया, यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। और ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी और सब तुम्हें खोजने लगे। और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। और सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। और तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। और तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। और तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया और सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। और इस समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए और तुम्हारी दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई और अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। और तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया।
तब भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, इसके फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अटल सुहाग प्रदान करूंगा। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अखंड सौभाग्य देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती जी की दूसरी कथा को सुनते हैं। यह कथा भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या कर ली थी और उस तपस्या से समाधि लगाए भगवान शिव जी भी विचलित हो गए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा था और सप्त ऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वह कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़न कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न धन व गृह से शून्य हैं। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बिचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप, कुल, धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं, वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो, उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? अतः तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं, उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि लें या उनके शीश पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी
और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। तब सप्त ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा हिमालय अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। तब राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सव होने लगे और खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाइयां बांटे जाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी और उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। भक्तजनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए भगवान शिवजी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी और भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची तो देखती हैं कि वह मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। तब लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है और ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? तब पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। और मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। तब माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। और तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया और तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा और मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। और देखते ही देखते
वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है और अब पुनः तप आरंभ करूंगी। और पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तब भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। और तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था और तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। तब देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव जी का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था और जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करते थे। और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। और इस कारण शिवजी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी और साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उन पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। और इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया और उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। तब अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी और आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। और तब पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी और उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। और पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तब पार्वती जी बोली, तो हे महादेव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिवजी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देगा। और यह बातचीत करके पार्वती जी और शिवजी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था और उसने छुपकर शिवजी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया।
तब व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया। अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। और यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए और हमें धन की जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। और तब पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए और बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिवजी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। तब प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई और सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे और आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झंझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ और सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। तब उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। और प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। तब उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। तब पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे और यह देखकर पार्वती जी शिवजी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब शिवजी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी से अपना जीवन यापन करने लगे। अतः हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।